गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जायसवाल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैटर। हमने पढ़ लिया था मैटर में हमने दो चीज़ें पढ़ाई थी आपको कि ये आपका एक तो फिजिकल स्टेट के आधार पे आपका वर्गीकृत होता है और दूसरा क्या है आपका ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं मैटर। हमने बताया था कि मैटर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो मैटर दो भागों में डिवाइड होता है। पहला क्या है आपका ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एंड आपका दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। बताया था हमने कि रासायनिक संगठन के आधार पर भी ये आपका डिवाइड होता है और ये डिवाइड होता है तो रासायनिक संगठन के आधार पर ये हमने पूरा पढ़ लिया है, यही हमको पढ़ना है। रासायनिक संगठन के आधार पर हमने आपको बताया था कि दो भागों में डिवाइड होता है, एक आपका होता है प्योर, एक आपका होता है इम्प्योर। प्योर जिसको हम शुद्ध कहते हैं और दूसरा है आपका अशुद्ध। ठीक, प्योर को जब हम डिवाइड करते हैं तो प्योर भी हमारा दो भागों में डिवाइड होता है, एलिमेंट और ये आपका क्या है तत्व, और इसको कहते हैं हम कंपाउंड। ठीक है, यौगिक। ठीक है, मैटर। तो ये आपका हो गया एलिमेंट, कंपाउंड। और अब हम समझ लेते हैं इम्प्योर में भी आप अगर इसको आगे की तरफ ले जाएंगे तो इम्प्योर में हमें मिलता है क्या, मिश्रण जिसको आप कहते हैं। मिश्रण, ठीक है। तो ये अब हम इनके बारे में एक एक के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लेते हैं। तत्व को जब हम डिवाइड करेंगे ना तो तत्व भी तीन भागों में डिवाइड होता है। ये आपका एक बनता है आपका धातु, एक है आपका अधातु और तीसरा है आपका उपधातु। ये आपका है मेटल, नॉन मेटल और ये है आपका मेटोलाइड। मेटल, नॉन मेटल और आपका है मेटोलाइड। अब एक एक के बारे में हम समझ लेंगे। मेटल किसको कहते हैं? देखिए तत्व जो यहाँ आपका एलिमेंट लिखा हुआ है, इस शब्द का खोज आपका 1661 में रॉबर्ट बायन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। तत्व किसे कहते हैं इसको जान लीजिए। लिखेंगे, इनकी छोटी छोटी परिभाषाएं लिखवा दें, लिखेंगे तो ये नोट कर लीजिए, इरेज कर देते हैं, तब हम एक एक पॉइंट आपको बताते हैं इस पे। चल इरेज करें इसे। सॉरी तत्व एलिमेंट, ठीक है। रॉबर्ट बायन नाम के एक साइंटिस्ट थे, लगभग 1661 में इन्होंने इस शब्द को दिया था जिसको हम कहते हैं तत्व। अब अगर हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, तत्व पदार्थ का वह रूप
होता है जिसे भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा सरल पदार्थ में नहीं विभक्त किया जा सकता, नहीं विभाजित किया जा सकता। इसी को हम कहते हैं तत्व। ठीक है, तत्व क्या है? पदार्थ का वह रूप है जिसे भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा किसी भी सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब इसके टुकड़े करके कोई और पदार्थ नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इसको जब हम तोड़ते हैं, हमने पढ़ा है तत्व के बारे में, तत्व को जब हम तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये मिलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये आपका तत्व को डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो मिलेंगे, लेकिन वो कभी भी सरल पदार्थ के रूप में नहीं विभक्त होते हैं। तत्व नोट कर लिया? अगर हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो आईयूपीएसी के आधार पर, आईयूपीएसी के आधार पर हमें टोटल कितने तत्व दिए गए हैं वर्तमान समय में? 118 तत्व। आईयूपीएसी के आधार पे अभी हमारे पास कितने तत्व हैं आवर्त सारणी में? 118 तत्व हैं आवर्त सारणी में। जानते हैं ना, अभी वर्तमान समय में 118 तत्व आपके खोजे जा चुके हैं। और इन तत्वों को डिवाइड किया गया है, अगर हम पढ़ें तो इन तत्वों को डिवाइड किया गया है 3 भागों में। पहले हम उनको जान लेते हैं। ये तत्व भी डिवाइड होते हैं आपके सॉलिड, लिक्विड एवं गैस में। सॉलिड का एग्जाम्पल जैसे है आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को Al से दर्शाते हैं। आपका आयरन Fe, और है आपका सोना Au, और सिल्वर Ag, ये सब आपके क्या है? सॉलिड हैं। देखा है आपने, देखा है ना। और आपके लिक्विड, लिक्विड किसको कहते हैं? Hg, Br। Hg जो होता है ये आपका मेटल होता है, लेकिन ये कमरे की ताप पर कैसा होता है? द्रव के रूप में होता है। हमने पढ़ा इसके बारे में। Hg मरकरी जिसको कहते हैं, यह कमरे के ताप पे कैसा होता है? द्रव के रूप में होता है। और ब्रोमीन, ब्रोमीन एक आपका अधातु है और कमरे के ताप पर यह कैसा होता है? आपका लिक्विड के रूप पे। ठीक है। और आपके गैस, गैस में तो हमने बहुत सारे का नाम सुना है। गैस में आपका जैसे है हीलियम, हीलियम है ना, हीलियम है आपका, ऑक्सीजन है, आर्गन है, नियान है, ये सारे हम आगे पढ़ेंगे। और बहुत सारे तत्व हैं। और आईयूपीएसी का फुल फॉर्म तो जानते ही हैं, क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये है आपका आईयूपीएसी का फुल फॉर्म। और ये समझ में आ गया, तत्वों को हम डिवाइड करते हैं तो ये तत्व भी 3 भागों में डिवाइड होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और इसमें भी हम देख रहे हैं आपके ये धातु अधातु का मैटर आ रहा है, तो हम यहाँ पढ़ लेते हैं धातु के बारे में। आज आपको धातु के बारे में बता देते हैं, बाद बाकी जो आपका बचेगा अगले वीडियो में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो धातु को लिख लेते हैं। इतना समझ में आया? इरेज करें? हमने अभी आपको बताया कि तत्व को डिवाइड करते हैं तो तत्व कितने भागों में डिवाइड होता है?
3। तो हम पहले पढ़ लेते हैं धातु के बारे में। धातु को इंग्लिश में कहते हैं हम मेटल। देखिए, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और त्याग करने के पश्चात जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देंगे तब क्या बनेगा। हमने पढ़ा है जब भी कभी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो क्या बनाता है, धनायन बनाता है। इलेक्ट्रॉन, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं, सॉरी धातु कहते हैं। उन्हें धातु कहते हैं। वर्तमान समय में, आज के समय में अभी टोटल धातुओं की संख्या कितनी है? धातुओं की संख्या टोटल कितनी है? आवर्त सारणी के आधार पर वो कितने हैं? 90। क्योंकि हमने पढ़ा 118 तत्व टोटल होते हैं और उस 118 में से 90 तत्व आपके क्या होते हैं? मेटल होते हैं, धातु। ठीक है, अब इसमें से हम कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे क्या है आपका Fe, आयरन, उसके बाद कॉपर। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल जैसे आपका है Ag, सिल्वर, Al, एल्यूमिनियम, Au, आपका सोना। ठीक है, धातु के कुछ भौतिक गुणों के बारे में पढ़ लेते हैं। धातु के भौतिक गुण, धातु के कुछ भौतिक गुण होते हैं, अगर इनको नहीं जानेंगे तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। जैसे पहली चीज, पहला पॉइंट आता है कि अगर कभी भी आप पढ़ेंगे कमरे के ताप पर, मतलब रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर सभी धातुएं क्या होती हैं? सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अब इसमें भी आपका कुछ अपवाद है। जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में आपको हर जगह क्या मिलेगा? अपवाद। जैसे अब क्या क्या है जो आपके अपवाद हैं, हम उनको बता दे रहे हैं, बाद बाकी को तो आप जान ही रहे हैं। अपवाद क्या है? कमरे के ताप पर जो आपका Hg, जो मरकरी है, वो किस अवस्था में पाया जाता है? वो हमने अभी बताया था। Hg, जिसको हम मरकरी कहते हैं, ये कमरे के ताप पर किस रूप में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अब इसका दूसरा भौतिक गुण लिख लेते हैं। दूसरा भौतिक गुण है मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में इनमें धात्विक चमक होती है। जब इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है तब इनमें क्या हो जाती है? के कारण इनमें धात्विक चमक होती है। धात्विक चमक, जितना आप मेटल देखेंगे सब आपके चमकते हैं। चमकते हैं कि नहीं? शाइन करते हैं। जितने भी आपके मेटल हैं सब क्या करते हैं? शाइन करते हैं, चमकते हैं ना। उसके बाद तीसरा पॉइंट है सामान्यतः सभी धातुएं कठोर होती हैं। सामान्यतः सभी धातुएं कठोर होती हैं। लेकिन इसमें भी आपका अपवाद है। क्या अपवाद है? उसको पढ़ लेते हैं।
Na सोडियम, पोटेशियम, K और आपका क्या है सोडियम और पोटेशियम और भी कुछ हैं, ये सब आपके किस रूप में पाई जाती हैं? नरम रूप में पाई जाती है, ये कठोर नहीं होती, हार्ड नहीं होती हैं। एक आपका कैल्शियम भी लिख लीजिएगा, Ca, ठीक है, हो गया। उसके बाद आप फोर्थ, इतना मिटा दे क्या? ये चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिलती है, बुक में भी आप ढूंढेंगे तो इतनी क्वालिटी नहीं मिलेगी। ये आपका जैसे जीके टाइप के क्वेश्चन जो आपके होते हैं उसमें भी मिलेगा। इसका फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ ये ना, धातुएं क्या होती हैं? अघात वर्धनीय होती हैं। नया वर्ड आ गया, धातुएं अघात वर्धनीय होती हैं। इसका क्या मतलब है? धातुएं अघात वर्धनीय होती हैं, मतलब धातुएं क्या होती हैं? मैलेबल इसको बोलते हैं। धातुएं जो होती हैं आपकी क्या होती हैं? मैलेबल। अघात वर्धनी का मतलब अगर हम धातुओं को पीटते हैं तो ये धातुएं क्या करने लगती है? फैलने लगती है। देखे होंगे ना, धातुएं क्या हो जाती हैं? फैलने लगती है। अब जैसे हम इसमें कुछ एग्जाम्पल देते हैं, अर्थात अगर लिखना होगा तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, इन्हें पीटने पर, जब हम इन्हें पीटते हैं तो ये पतली चादर के रूप में फैल जाते हैं। और अगर इसका कुछ एग्जाम्पल लिखना होगा तो एग्जाम्पल में आपका जैसे सोना दिया, सोना है ना, सोना को पीटते हैं तो सोना फैलता चला जाता है, चलता है। उसी तरीके से आपका सिल्वर भी है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे हम पांचवा पॉइंट लिख लेते हैं, धातुएं तन्यता का गुण रखती हैं। तन्यता का गुण रखती है। तन्यता का गुण रखती है मतलब अगर हम धातुओं को क्या करेंगे? तानेंगे तो वो तनती चली जाएंगी। अब आप समझिएगा कि अगर हम 1 ग्राम सिर्फ सोना ले ले, कितना? 1 ग्राम सोना, 1 मिलीग्राम, सॉरी 1 मिलीग्राम सोना अगर ले ले तो इससे हम क्या कर सकते हैं? 2 मीटर का एक पतला तार बना सकते हैं। 1 मिलीग्राम सोना से हम 2 मीटर पतला तार बना सकते हैं, इतनी ये आपकी तन्य होती हैं। और उसके बाद छठा है आपका उष्मा की सुचालक। सबसे अच्छी चालक होती हैं ये धातुएं जो होती हैं, वो धातुएं उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती हैं। अब कैसे होती हैं और कौन कौन होती हैं उनको समझ ले। धातुओं की सबसे अच्छे चालक कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा कि सबसे अच्छी चालक कौन सी है? Ag सिल्वर, Cu कॉपर। और बैड कंडक्टर भी लिख लेते हैं। अगर अच्छी चालक होती हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा कुछ धातुएं, टोटल मत लिखिएगा। और कुछ आपकी क्या होती हैं? बैड कंडक्टर, मतलब अचालक या कुचालक होती हैं। कुचालक धातुएं, जैसे अगर कुचालक धातुओं को देखेंगे तो कुचालक धातुएं कौन कौन सी होती है? जैसे है आपका सीसा जिसको हमने पढ़ा है Pb, लेड कहते हैं। और उसके बाद है आपका मरकरी, Hg है, ठीक है। ये 6 हो गए आपके। ये पॉइंट आपको ढूंढने से बड़े मुश्किल से मिलेंगे। मिल रहा है, लिखते जाइए और थोड़ा पढ़ लीजिए। और उसके बाद धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। सबसे अच्छी चालक कौन सी है धातु की? जानते हैं सबसे अच्छी चालक कौन सी है? सबसे अच्छा चालक कौन है? Ag।
सबसे अच्छा चालक, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। सबसे अच्छा चालक धातु Ag, जिसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिल्वर होता है। ठीक है, एक एक पॉइंट करके छोटा छोटा आप बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे। 8वां ध्वनिक। ध्वनिक मतलब ध्वनिक, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सोनोरस। सोनोरस मतलब जब हम धातुओं को, दो धातुओं को टकराते हैं या धातुओं को किसी चीज से टकराते हैं तो धातुओं से क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है ना। उसके बाद है आपका धातुओं का जो गलनांक होता है वो उच्च होता है। धातुओं का गलनांक जो होता है वो उच्च होता है। धातुओं का गलनांक उच्च होता है। लेकिन यहां पे भी आपके कुछ अपवाद हैं, परंतु सीजियम और गैलियम, सीजियम और गैलियम ये जो है ना, इनका गलनांक बहुत कम होता है। परंतु सीजियम और गैलियम का गलनांक कम होता है। ठीक है, ये बहुत उच्च नहीं होता, कम होता है। कम गलनांक पे भी आपके क्या हो जाएंगे? पिघल जाएंगे। ठीक है, और कुछ हम बता देते हैं, जैसे टंगस्टन। टंगस्टन का जो गलनांक होता है, अगर आप यहाँ लिखना चाहेंगे, टंगस्टन को हम W से शो करते हैं और इसका गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। मतलब हम अगर टंगस्टन को पिघलाना चाहते हैं तो टंगस्टन को पिघलाने के लिए हमको टेम्परेचर कितना देना होगा? 3500 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए इस धातु का हम अपने बल्ब में यूज करते हैं। बल्ब में यूज करते, अगर ये हल्के ताप पे गर्म हो जाता है तो ये क्या होता है? जो टंगस्टन बल्ब में लगता है वो पिघल जाता है ना। लेकिन ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर इसको चाहिए होता है, इसीलिए जो टंगस्टन हम बल्ब में लगाते वो जल्दी पिघलता नहीं है। इसीलिए हमारे बल्ब ज़्यादा दिन तक चल जाते हैं। टंगस्टन, वो बल्ब में आपका फिलामेंट जो होता है उसी को हम टंगस्टन कहते हैं। और एक पॉइंट इसका जीके में एक क्वेश्चन आता है, उसको आप नोट कर लीजिएगा कि टंगस्टन जो है ना वो हमारे भारत में ही पाया जाता है। कहाँ? राजस्थान में एक डेगाना नाम का खान है। राजस्थान में डेगाना खान से टंगस्टन प्राप्त होता है। टंगस्टन प्राप्त होता है, तो ये हमारे भारत में ही हमें मिल जाता है। ठीक है, आगे के वीडियो में हम पढ़ लेंगे अधातु के बारे में और उपधातु के बारे में। वीडियो में आपको हमने धातु के लगभग 10 क्वालिटियां बता दी आपको। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।